चीन के एक हिस्से में बहुत बड़ा मठ था। वहां पे लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वे सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने मास्टर से कहा, मास्टर, मैं खुद को जानना चाहता हूँ। मैं सच की तलाश कर रहा हूँ। मुझे पता लगाना है कि सच क्या है। अब मास्टर जी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने के लिए तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है। फिर इस बात की भी कोई सत्यता नहीं है कि तुम्हें अपने जीवन काल में सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो शिष्य ने कहा, हाँ मास्टर, मैं पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, इस मठ में 500 भिक्षु हैं, तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम चावल कूटने का ही काम करो, और जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ। फिर अगली सुबह उठकर चावल कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा और कुछ मत करना, किसी और चीज के बारे में मत सोचना। बस इस रास्ते पर चलते रहना, दोबारा मेरे पास मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए वह बहुत जल्दी उठ जाता और देर रात तक चावल कूटता रहता। जब वह थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता जहां वह चावल कूटा करता था। वह किसी से बात नहीं करता और न ही कोई उससे बात करने के लिए उसके पास आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन विचारों को नया विषय नहीं मिला। वे अपने आप ही धीरे धीरे उसके मन से मिटते चले गए। कुछ सालों के बाद वो अपना नाम तक ही भूल गया। वह हमेशा चुपचाप रहता और विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता। उसे ना तो कभी ध्यान किया था और ना ही कोई शास्त्र मठ में जाकर के पढ़े थे। मठ के अन्य शिष्य उन्हें मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए उस शिष्य को लगभग 12 साल हो गया। 12 साल बाद एक दिन मास्टर ने घोषणा की कि अब मेरा आखिरी समय आ गया है। मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे मठ का मुखिया होगा। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य है जिसे लगता है कि उसे आत्म साक्षात हो गया है और उसे खुद को जान लिया है, तो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखे जिसमें उसकी जिंदगी का पूरा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा, पर मठ के शिष्यों में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखी। उसे बौद्ध धर्म ग्रंथ का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वह इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है, लेकिन उसने लिखा था, मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है। जिसकी धूल हट जाती है, मन का दर्पण साफ हो जाता है और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब मास्टर उठे, उन्होंने इन पंक्तियों को देखा तो उन्होंने कहा, किस बेवकूफ ने यह कचरा मेरी दीवार पर लिखा है। वो शिष्य जिसने यह लिखा था वह चुपचाप रहा। उसने जो पंक्तियां लिखी थी वो ज्ञान से भरी थी, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। वह शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियां लिखी पर उसके नीचे अपना हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वह स्वयं इसके बारे में निश्चित नहीं था कि यह सही है या नहीं, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था। गुरु ने पंक्तियों को पूरी तरह से अब खारिज कर दिया। यह देखकर सभी हैरान रह गए। यह घटना अब पूरे मठ में चर्चा की विषय बन गई। इस विषय पर बात करते हुए दो शिष्य उस शिष्य के पास से गुजरे जो लगातार 12 वर्षों से वहां चावल कूट रहा था। दोनों की चर्चा सुन वह धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्यों ने उसे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? वो उन दोनों शिष्यों की नजर में चावल कूटने वाला तुच्छ भिक्षु था। किसी ने उसे ना तो कभी ध्यान करते हुए देखा था और ना कभी शास्त्र पढ़ते हुए। हर कोई उसे मूर्ख समझता था जो बस चावल को ही जानता था। उस मठ में बड़े विद्वान थे, लेकिन उस चावल कूटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था। इसलिए वह दोनों शिष्य उसे मुस्कुराता हुआ देखकर चकित रह गया। उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं इसलिए हंस रहा हूँ
कि मास्टर सही बोल रहे हैं, यह सारा पंक्ति कचरा है, इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। वे दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम ऐसी पंक्तियां लिख सकते हो जो इससे भी बेहतर हो? चावल पीसने वाले ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। हाँ, मैं कुछ पंक्तियां कह सकता हूँ। अगर तुम उन पंक्तियों को लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। उन दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। मास्टर के कमरे के पास गए और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियां बोली और दूसरे शिष्य ने उसे दीवार पर लिख दिया। उन पंक्तियों के नीचे लिखा था, चावल कूटने वाला। उन्हें लगा कि मास्टर इस पर भी गुस्सा करेंगे। जो पंक्तियां उसने लिखने के लिए कहा था बहुत अद्भुत थी। मन तो बस एक भ्रम है, ना तो मन है और ना ही मन का कोई दर्पण है। जब मन ही नहीं तो धूल कहाँ ठहरेगी। जो ये जानता है वो सच को जान गया है। जब गुरु ने इन पंक्तियों को देखा तो वे आधी रात को उठे और चावल कूटने वाले के पास गए। वो सो रहा था। मास्टर ने उसे जगाया और कहा कि ये लो मेरी छड़ी और वस्त्र ले लो, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। लेकिन इस मठ को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और वो तुम्हें मार देंगे। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण सा चावल कूटने वाला उनसे ज्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वह सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है। तुम्हें यह सारा ज्ञान चावल कूटते कूटते हुआ है और मुझे पता है कि तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने गुरु के पैर छुए और रात को ही वो वहां से निकल गया। दोस्तों, अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक ही जगह बैठकर आंखें बंद करके किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है। अपना कुछ काम करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी शिद्दत से करें और आपको आपके शरीर का ख्याल भी ना रहे। बिल्कुल उस चावल पीसने वाले की तरह जो चावल कूटने में इतना मग्न हो गया कि वह खुद का ख्याल ही नहीं रख पाया कि उसका नाम क्या है। उसने चावल कूटते ही उसे आत्म साक्षात्कार भी कर लिया। हर समय वर्तमान में रहना और कुछ नहीं सोचना। मन तब तक ही है जब तक विचार है। जब विचार ही नहीं रहेंगे तो मन भी गायब हो जाएगा। जब मन ही नहीं रहेंगे तभी तुम अपने काम को अच्छे से जान पाओगे। असल में हमें अपने वास्तविक रूप को जानने के लिए कोई अन्य साधना करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बस उसमें हमें पूरी तरह खो जाने की जरूरत है। अपने काम में इस कदर लीन हो जाओ कि आपका काम भी ध्यान बन जाए। उम्मीद है दोस्तों, भगवान बुद्ध की प्रेरक कहानियों में से जुड़ी ये एक कहानी आप सबों को पसंद आई होगी। तो बस यूं ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम लाएंगे आप सबों के लिए कोई ना कोई एक नई भगवान बुद्ध की कहानी। तो तब तक के लिए जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए। ओम नमो बुद्धाय।